Okay, so we are going to study here sonnet, right? So sonnet, dear friends, here we see, here it is written, sonnet is a form. sonnet एक तरह का फॉर्म है. किस तरह का फॉर्म है sonnet? तो यहाँ पे देखो, sonnet is a form of English poetry. sonnet इंग्लिश पोएट्री का एक फॉर्म है. अब ये किस तरह का फॉर्म है, तो अब यहाँ पे देखोगे ये कि सनेट जो है सो इंग्लिश पोएट्री का एक फॉर्म है. कंसिस्ट्स ऑफ 14 लाइन्स. यहाँ पे क्लियर हो रहा है, जो सोनेट होता है वो 14 लाइन्स बोले तो 14 लाइन का ये जो है सो पोएम होता है. सनेट वेर ओरिजिनली यूज्ड इन इटली फॉर द एंसेस्टर्स. ये जो है ना, सो इसकी इटली से शुरुआत हुई थी. इटली से इसकी शुरुआत हुई थी. सो द वर्ड सनेट इज डायरेक्ट फ्रॉम द ग्रीक वर्ड सेनेटो. ओके, इसके प्रीवियस में आप लोग लिखोगे द वर्ड सनेट इज डायरेक्ट फ्रॉम द ग्रीक वर्ड सेनेटो. यस, वो NET, वो सेनेटो, विच मीन्स अ सॉन्ग, जिसका मतलब होता है एक सॉन्ग. इट इज अ शॉर्ट पोएम ऑफ 14 लाइन्स एंड द इटालियन पोएट पेट्रार्क was the first to use this form of the poem to express his love for his beloved Laura. Right? ये जो लॉरा नाम है, लॉरा एक्चुअली डियर फ्रेंड्स, व्हाट आई एम स्पीकिंग यू विल राइट नोट्स ऑफ माय ऑडियो लेक्चर. राइट, यहाँ पे भी जो मैं आपको रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, दिस इज आल्सो द नोट्स. बट मुझे लग रहा है कि मैं जो बोल रहा हूँ दैट नोट्स इज वेरी इंपॉर्टेंट. सो मैं इसको रिपीट कर रहा हूँ. द वर्ड सनेट इज डायरेक्ट फ्रॉम द ग्रीक वर्ड सनेट, SONNET, वो सोनेटो, मीनिंग अ साउंड, जिसका मतलब एक साउंड होता है. इट इज अ शॉर्ट पोएम ऑफ 14 लाइन्स and the Italian poet Petrarch was the first to use this form of a poem to express his love for his beloved Laura. LAURA, Laura. Laura उनकी beloved थी. इनका beloved इटालियन पोएट पेट्रार्क की beloved लॉरा थी. लॉरा के प्रशंसा में, प्रेज में इन्होंने एक सनेट लिखा था जो कि 14 लाइन की कविता थी, और उनके प्रशंसा में लिखा था जिसका नाम था लॉरा. राइट, सो ही डिवाइडेड हिज सनेट इनटू 2 पार्ट्स. उन्होंने इस सनेट को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया था. उसके पार्ट्स क्या थे? द ऑक्टेव ऑफ 8 लाइन्स एंड द सेस्टेट ऑफ 6 लाइन्स विथ अ पॉज ऑफ सेसुरा आफ्टर 8 लाइन्स. देखो यानी कि जो सनेट होते हैं, 2 टाइप्स के सनेट होते हैं. कौन कौन से सनेट होते हैं? तो यहाँ पे 2 टाइप्स के सनेट है, जिसमें से होता है ऑक्टेव सनेट एंड सेस्टेट. ऑक्टेव और सेस्टेट सनेट है. अब ये ऑक्टेव और सेस्टेट सनेट है एक्चुअली क्या, कि ये जो दोनों सनेट है ना, ये जो सनेट है ये 8 लाइन और 6 लाइन का होता है. सनेट 14 लाइन का होता है, डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स. ऑक्टेव 8 लाइन का, सेस्टेट 6 लाइन का, विथ अ पॉज ऑफ 8 लाइन्स. तब देखो, इट्स राइम स्कीम, its rhyming scheme, SCHEME scheme, was AB BA AB BA CDE CDE, यानी कि AB BA AB BA जो हुआ, ये हुआ ऑक्टेव. AB BA 4 लाइन, AB BA 4 लाइन, 8 लाइन हो गया. उसके बाद सेस्टेट CDE CDE, ठीक, 3 6 लाइन. राइट, तो सेस्टेट हो गया. अब जो सेस्टेट है ये क्वार्टरन में डिवाइडेड है. सेस्टेट 3 लाइन के पोएम को क्वार्टरन कहते हैं, और जो 2 लाइन होता है उसको कपलेट करते हैं. कपल मतलब 2. राइट, सो कपलेट बोले तो 2 लाइन. सो ऑक्टेव होता है 8 लाइन का, सेस्टेट होता है 6 लाइन का. फिर सेस्टेट डिवाइडेड होता है 2 पार्ट्स में. तो वो क्या हो जाते हैं? 2 पार्ट्स क्या हो जाते हैं? वो हो जाते हैं 2 पार्ट्स हो जाते हैं क्या? ये 2 पार्ट्स हो जाते हैं, कॉन्कर्स हो जाते हैं, तो क्वार्टरन हो जाते हैं, जो कि 3 लाइन का होता है. तो आपने देख लिया होगा, यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगा. आगे आप इसको ये कर लोगे तो फिर बोलता है कि ऑक्टेव में ऑल्सो भी डिवाइडेड इनटू 2 स्टैंजास ऑफ 4 लाइन्स. जो ऑक्टेव होते हैं ये भी 4 लाइन की स्टैंजा में डिवाइडेड रहता है. कॉल्ड द क्वार्टरन एंड द सेस्टेट इनटू 2 स्टैंजास ऑफ लाइन्स इज कॉल्ड टेरसेट. देखो, यानी कि जो क्वार्टरन होता है, ठीक है, जो क्वार्टरन होता है ना, ये क्वार्टरन डिवाइडेड होता है किसमें? तो क्वार्टरन डिवाइडेड हो जाता है आपका क्वार्टरन एंड सेस्टेट इनटू 2 लाइन्स.
जो 8 लाइन का पोएम होता है, 4 लाइन के 4 लाइन, सॉरी इसके पहले मैंने 3 लाइन का बोला था, नहीं, जो सनेट होता है वो 14 लाइन की होती है, और 14 लाइन का सनेट 8 लाइन और 6 लाइन में डिवाइडेड होता है। 8 लाइन का पोएम को ऑक्टेव कहते हैं, 6 लाइन के पोएम को सेस्टेट कहते हैं, और जो 8 लाइन की पोएम है ऑक्टेव, वो अगेन जाकर के डिवाइडेड होता है 2 पार्ट्स में, 4 लाइन की 2 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है। और ये जो 4 लाइन की डिवाइडेड होता है उसको क्वार्टरन कहते हैं, 4 लाइन की पोएम को क्वार्टरन कहते हैं। और सेस्टेट जो कि 3 लाइन में डिवाइडेड होता है, इसको हम लोग टेरसेट कहते हैं, TRCETS, टेरसेट्स, राइट। यहाँ पे आप लोग समझ गए होंगे। यानी कि 14 लाइन 8 लाइन में डिवाइडेड है, 6 लाइन में डिवाइडेड है, 8 लाइन को कहते हैं ऑक्टेव, 6 लाइन को सेस्टेट कहते हैं। अगेन 8 लाइन 2 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है, 4 लाइन और 4 लाइन, जो 4 लाइन की पोएम है उसको कहते हैं हम लोग क्वार्टरन, QUATRAIN, क्वार्टरन। और 6 लाइन की पोएम होता है, अगेन 2 पार्ट्स में डिवाइडेड होते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं टेरसेट, TERCETS, टेरसेट्स। आप लोग भूलोगे नहीं, मैं इसको रिपीट करके बता दिया हूँ। द इंग्लिश सनेट्स हैव 3 क्वार्टरन ऑफ 4 लाइन्स ईच एंड अ कपलेट ऑफ 2 लाइन्स। मैंने बताया कि 2 लाइन की पोएम को कहते हैं कपल, 2 मतलब कपल होता है। अब क्या होता है, द इंग्लिश सनेट, जिसको शेक्सपियर सनेट कहते हैं, वो सनेट 4 लाइन की होती, चार क्वार्टरन होती, क्वार्टरन बोले तो 4 लाइन की पोएम को क्वार्टरन कहते हैं। तो 3 क्वार्टरन होता है, ठीक है। द इंग्लिश सनेट्स हैव 3 क्वार्टरन, यानी कि 4 गुना 3 12 लाइन का हो गया, और फिर एक कपलेट होता है, देखिए 2 लाइन का 12, 2 14 लाइन का सनेट हो गया। यानी कि विलियम शेक्सपियर 40 लाइन के सनेट्स लिखते थे, जिसमें से 3 लाइन का जो है सो 3 क्वार्टरन देते थे, और एक कपलेट यूज करके 14 लाइन लिखते थे। The English sonnets have 3 quatrain of 14 lines, and each and a couplet of 2 lines, right? The rhyming scheme of Shakespearean sonnet, right, is A B C D E F, और बाद में 2 लाइन के जो जो होता है वो 2 लाइन का GG हो जाता है। जिस देखिए, जो ए बी 4 लाइन हो गया, C D 4 लाइन हो गया, राइट, और E F 4 लाइन हो गया। यानी कि ए बी एक क्वार्टरन, C D दूसरा क्वार्टरन, E F तीसरा क्वार्टरन हो गया, और GG वाली जो होगी कपलेट हो गया। ये मैंने ए बी कह रहा है ना, इसका मतलब लाइन का स्कीम होता है। जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि मान लीजिए कि पहला लाइन मिल रहा है एक साउंड में, फिर दूसरा लाइन मिल रहा है दूसरा साउंड, लेकिन फिर तीसरा लाइन मिलेगा, फर्स्ट लाइन और थर्ड लाइन मिलेगा, फिर सेकंड लाइन और फोर्थ लाइन मिलेगा, वो मैं बताऊंगा आपको, ठीक है। इन दिस सनेट शेक्सपियर had shown his intense love for the dark lady and had made it immortal. William Shakespeare has written his sonnets for the dark ladies. Okay. The English sonnets are also known as Shakespearean sonnets. Sir Thomas White was the first to write sonnets in England. सर थॉमस वाइट जो है सो ये इंग्लैंड में पहला व्यक्ति थे जो सनेट को लिखते थे। हिज ग्रेट कंटेम्पररी अर्ल ऑफ सरे, EARL, अर्ल ऑफ सरे, अर्ल एक पोजीशन होता है, जैसे किंगशिप होती है ना, उसी प्रकार से अर्ल एक पोजीशन होती है। सो अर्ल ऑफ सरे जो था ऑल्सो रोट सनेट्स, ही वाज द फर्स्ट टू यूज द इंग्लिश फॉर्म ऑफ सनेट। और अर्ल ऑफ सरे इंग्लैंड में सबसे पहला व्यक्ति थे जिन्होंने सनेट को यूज किया था। There has also emerged a third kind of sonnet. It is a combination of the quatrain. It is a combination of the Petrarchan sonnet and the Shakespearean sonnet. तीसरा काइंड ऑफ सनेट आया जो जिसमें से पेट्रार्कन सनेट और शेक्सपियरियन सनेट को मिला के लिखा गया, ठीक है। सो इट इज कॉल्ड इररेगुलर सनेट, और इस सनेट का नेम पड़ा इररेगुलर सनेट। ओके। अब क्या होता है कि द चीफ राइटर ऑफ इररेगुलर सनेट इज विलियम वर्ड्सवर्थ। विलियम वर्ड्सवर्थ इज अ राइटर who used sonnet in irregular form, right? So he wrote irregular sonnets for combining the beauties of the both type. The sonnet has been used for the different purposes. Sonnet का यूज अलग अलग पर्पस के लिए किया गया था। इन द बिगिनिंग it was used to describe the beauty of the beloved and to analyze the nature of the poet's love, right? फर्स्ट टाइम में किसी
किसी ब्यूटी लवर के ब्यूटी का एक्सप्रेस करने के लिए सनेट का यूज किया गया था। बाद में विलियम वर्ड्सवर्थ ने इसको नेचर को एक्सप्रेस करने के लिए जो है सो सनेट का यूज किया, जैसे नदी, तालाब, झरना, इन सभी चीजों को यूज करने के लिए सनेट का यूज किए हैं। टुडे it seems to be out of fashion, but it has a great सर्वियल पावर। ना देखो, आज सनेट का यूज करना एक फैशन बन चुका है, ठीक है ना। तो आपने देखा यहाँ पे सनेट, इसको आप देख लीजिए, जो मैं आपको नोट्स यहाँ पे सप्लाई किया हूँ, इस नोट्स को भी आप लिख दे। दिस इज रिटन इन द इजीएस्ट फॉर्म एंड व्हाट आई हैव डिस्कस्ड हियर मींस, जो मैं अभी ऑडियो आपको दिया पढ़ के लाइंस मैंने जो बोले हैं, दैट इज आल्सो अ फाइन नोट्स राइट ऑन सनेट। आप चाहे तो दोनों को मिक्स करके भी आप अपना लिख सकते हो। ये यहाँ पे लिखा हुआ है, आप देख सकते हो। सनेट इज अ फॉर्म ऑफ इंग्लिश पोएट्री consists of 14 lines only. Sonnet were originally used in Italy for the ancestors, right, uttered 8 lines and moving from right to the left, completing 8 cycles, right, 8 cycles, 8 लाइन के साइकिल को ये करते थे। Time went on and Dante and Petrarch, two great Italian poets, gave definite shape and sign to the sonnet, and sonnets were written on the secular as well as the sacred themes, right. Petrarch has been called the father of the sonnet. His sonnets can be divided into two parts. मैंने बताया पेट्रार्क के बारे में, ठीक है ना। तो उसके बाद में जो जो बातें लिखी हुई है वही लिखी हुई है, आप इसे देख लीजिएगा बहुत बारीकी से, ठीक है ना। उसके बाद फिर आप यहाँ से भी देख लीजिए इसे, इस तरह से सनेट है, यहाँ पे देख लीजिए जो डिवाइडेड है, या फिर जो मैंने आपको बोला है चीजें यहाँ पे मिल जाएगी आपको, जो मैंने बोला है यहाँ से आप हेल्प ले लोगे, राइट। ये नेम्स है, जॉन डन है, विलियम वर्ड्सवर्थ है, जॉन किट्स हैं, मैथ्यू अलोंड है, आर सम ऑफ द इम्पोर्टेंट सनेटियर्स इन द हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश पोएट्री, राइट। ये कुछ सनेटियर्स के नेम है जो कि सनेट्स लिखते हैं। इस तरह से हो गए, ओके। चलो मैं इसको स्टॉप करता हूँ, आप इसको नोट्स ये कर लोगे।